बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज जनाब दिन का आगाज़ मैंने किया अपने घर की फ्रिज साफ़ करने से, क्योंकि फ्रिज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और जो है ना उसमें से क्योंकि हाथ की वजह से काफ़ी काम मेरे पेंडिंग हो गए थे जो मैं नहीं कर पा रही थी। तो अभी माशाल्लाह थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो फिर मैंने ना ये इसके अंदर मैंने ना लिक्विड डाला, सिरका और लिक्विड जो मैंने एक दफ़ा पहले आपसे शेयर किया था कि मैं चूल्हे पर डालती हूँ, वो डाल के उसको मैंने इस तरीके से साफ़ कर दिया और फ्रिज हमारी साफ़ हो गई। नेक्स्ट जी, अब मैंने आज जो मेरा टास्क था कुकिंग का, वो मैंने आज बनाना था केक। बच्चों की फरमाइश पे आज मैं बना रही थी केक, और फर्स्ट टाइम मैं क्रीम केक ट्राई करने लगी हूँ। दुआ कीजिएगा अच्छा सा बन जाए। तो यहाँ पर मैंने लिए 2 अंडे, और उसको ना मैंने अंडों को जो है बीट कर लिया है। सफ़ेदियों को मैंने लदा बीट किया है और जर्दियों को मैंने लदा बीट किया है, और जो सफ़ेदियाँ वो मैंने इतनी ज़्यादा की हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीनी, 1 कप मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। और जितनी ज़्यादा इसको मैं ज़्यादा बीट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, ताकि इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी सी फ्लफ़ आ जाए। और जितना अच्छा ये बीट होगा उतना ही अच्छा हमारा केक जो है वो सॉफ्ट बनेगा। तो चीनी जो है वो हमने जो है ना वो साथ साथ थोड़ी थोड़ी डाल के फिर इसको बीट करना है। और फिर जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाएगी, डबल हो जाएगी साइज़ में, तो फिर मैंने इसके अंदर जर्दियाँ भी डाल दी हैं, ठीक है। और फिर इसको अच्छे तरीके से बीट करिए। वीडियो मैंने ज़रा फॉरवर्ड पे लगाई है क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे तरीके से बीट कर रही हूँ। देन मैंने यहाँ पर ये किया है कि मैंने 1 कप ले लिया है मैदा, उसको मैंने छान लिया है। 1 कप और 2 चम्मच जो है वो मैदा था, और उसके साथ जो है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें मैंने खुश्क दूध डाला है। ये टेस्ट के लिए होता है, आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच वो डाला है, मैंने 1 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है, पिंच ऑफ मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो ना बेकिंग पाउडर ऐड किया और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर तकरीबन 8 चम्मच जो है वो ऑयल के यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ऑयल के चम्मच की मेजरमेंट से करें तो 8, अगर आप कप से करें तो 1/4 कप। और फिर इन सब चीज़ों को ना मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। देखिए हल्के हाथों के साथ, हल्के हल्के हाथों से मैं इस सारे को मिक्स कर रही हूँ। आपने ये ख्याल रखना है कि कोई भी हमारा इसमें लम्स ना बच जाए, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं यहाँ पर करना, क्योंकि केक फिर हमारा सख्त बन जाएगा अगर हमने यहाँ पर बीट किया तो ये सब छोटी छोटी टिप्स को अगर हम याद रखेंगे तो केक बहुत सॉफ्ट बनेगा। मेरे साथ यही हुआ कि मैंने इस बार जो केक बनाया बहुत सॉफ्ट बना। मैं इसका पैन तैयार कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर पहले मैदे को डस्ट किया, अच्छी तरीके से सारा लगाया, और फिर मैंने पार्चमेंट पेपर लगाकर उसके ऊपर मैंने आयलिंग कर दी बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हमारा केक जो है वो निकलने में आसानी हो बाद में। तो इस तरह से मैंने ऑयल लगाकर फिर मैंने केक का आधा बैटर इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि मैंने तो केक 2 हिस्सों में बनाया था। फिर मैंने इसको प्री हीट पैन में चूल्हे पे बनाया है। मैंने इसका मेथड आपसे बहुत दफ़ा पहले शेयर किया हुआ है, और फिर 45 मिनट के बाद निकाल कर ठंडा करके मैंने इसको पैन से निकाल लिया है। और यकीन कीजिए कि आज मेरा केक इतना सॉफ्ट बना है कि ज़िंदगी में कभी इतना प्यारा केक मेरा नहीं बना। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, मैंने केक की आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं, लेकिन जो केक मेरा आज बना है, इस तरह केक मेरा पहले कभी भी नहीं बना। ये छोटी छोटी टिप्स मैंने याद रखी हैं। तो 2 जगह पर मैंने केक बनाया था, इसको फिर मैंने हाफ़ कट कर लिया। और मैंने आपको बताया कि क्रीम केक में पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ, तो कटिंग में भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ मैं इसको बनाऊंगी। मुझे बहुत शौक है केक बनाने का, लेकिन केक की कटिंग से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी और कितना जालीदार केक हमारा बन के तैयार हुआ है। अब मैंने इसकी तैयार करनी थी फ्रॉस्टिंग, जो क्रीम तैयार करनी थी। तो मैंने ये क्रीम ले ली और मैंने पैन को पहले फ्रीज़र में रख दिया, ठंडा किया। उसके बाद मैंने इसको बर्फ़ के अंदर ही पैन को रख के, और क्रीम भी बिल्कुल ठंडी थी, फिर मैंने इसको बीट किया थोड़ी देर के लिए। और इतनी देर के लिए मैंने इसको बीट किया कि साइज़ में डबल हो गई। और इससे ये हुआ कि ना इसके अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी भी डाली थी, उससे ना हमारी जो क्रीम है वो मीठी हो गई थी अच्छी खासी। तो अगर आप भी क्रीम मीठी पसंद करते हो चीनी डाल लीजिएगा। अब मेरे पास जो है उसकी ट्रे नहीं थी जिसमें केक बनना था, तो मैंने इस तरह नीचे इसके वो लगाया फॉयल पेपर, और उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम डाल के लेयर्स की तरह जैसे केक बनाते हैं मैंने वो डाल दिया। अच्छा, मैंने ये पार्ट पूरा नहीं आपके साथ शेयर किया क्योंकि मुझे खुद भी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा खुद भी कंफ्यूज थी कि पता नहीं कैसा बन रहा है। लेकिन केक शक्ल से ज़्यादा जो है वो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना, क्योंकि मैंने जो छोटे छोटे से टिप्स मैंने आप जो किए थे, ऊपर मैंने मैंगो डाल दिया, थोड़ा सा चॉकलेट डाल दी, इसकी वजह से केक जो है ना वो बहुत अच्छा बना। तो ये देखिए बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया, बहुत मज़े का केक बना, बहुत मज़ेदार हमारा जो है वो केक तैयार हुआ। बिल्कुल बाज़ार जैसा केक बना, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स मैंने कभी भी पहले इतना ध्यान नहीं दिया था। अब जी अब हम तैयारी कर रहे हैं जाने की, हम जा रहे हैं अम्मी जान को लेने। मेरी अम्मी जान कल आ रही हैं उम्रा करके, तो हमें मैंने उनसे मिलने जाना था, तो मैंने सारा बाज़ार लगाया हुआ यहाँ पर कपड़ों का। तो अब डिसाइड करी थी कौन से कपड़े पहनने हैं। बच्चों के मैंने निकाल के रखे हुए थे, अपने भी। ये जनाब हमारे सारे कपड़े रेडी हैं, और ये मेरे कपड़े हैं, मुझे अभी समझ नहीं आई थी। मेरे 2 सूट हैं, ये मेरा सूट है, मेरी जेठानी ने मुझे ईद पे गिफ्ट किया था। मैंने सोचा था मैं ये पहन लेती हूँ, लेकिन इसके साथ जो है ना
इसके नीचे ना वो लगी हुई थी अटल की शमीज़। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि गर्म है, गर्मियाँ हैं। साथ मैंने अपने बेटे से कहा चलो जी भिंडियाँ काटो। वो मेरी हेल्प कर रहा था खाना बनाने में, और मुझे सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, शाम हो गई थी, तो मुझे ना अब थोड़ी सी अपने लिए चाय बनानी थी। तो मैंने सोचा कि मैं चाय बनाती हूँ। वैसे अब मैं अकेली चाय पीने लगी हूँ, कभी हस्बैंड के बगैर बिल्कुल चाय पीने की आदत नहीं थी। अब जब से बच्चे थोड़े से बड़े हुए ना, तो थोड़ी बहुत चाय वो मेरे साथ पी लेते हैं, तो मैं बना लेती हूँ। अदरवाइज़ पहले तो मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाता था बच्चों को हस्बैंड के बगैर। तो इस तरह मैंने थोड़ी सी पत्ती डाल के और चीनी डाल के, दूध मैंने साथ बॉइलिंग के लिए रखा हुआ था, और साथ जो है मैं चाय की तैयारी करी थी। तो मैंने सोचा मैं चाय रख के ना, तो बाकी अपना बैग जो है बाद में पैक करती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी जो है वो चीनी और सब कुछ डाल के मैं चूल्हे पे दोबारा से अंदर आ गई। मैंने कहा कि मैं जाके ना अंदर बैग पैक कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जल्दी से बैग पैक करके सारा सामान अपना बंद कर लिया है जो मुझे लेके जाना है साथ। वैसे हम ज़्यादा सामान नहीं लेके जा रही हूँ, मुझे एक दिन के लिए सिर्फ जाना था। तो ये अम्मी का बैग यहाँ रह गया हुआ था जब अम्मी मेरे पास आई थी पहले शादी पे, तो मैंने सोचा कि उसी में सब अपना सामान भी डाल लेती हूँ। बस एक सूट मैंने रखना था क्योंकि नेक्स्ट डे हमने वापस आ जाना है, सिर्फ एक दिन रुकना है। इतने में चाय भी तैयार होगी और साथ मैंने बिस्किट रख लिए कि चलो थोड़ी सी भूख जो है वो हमारी इससे ख़त्म हो जाए। तो आप भी बताइए कि आप शाम की अपनी भूख क्या कभी कभी ऐसे ख़त्म करते हैं? मैं तो अक्सर करती हूँ, खाना दोपहर का अक्सर नहीं खाती। फिर मैं छत पे चली गई और मैंने मौसम एंजॉय किया। यहाँ पर आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी कोशिश छोटी सी कैसी लगती है। आप लोग कमेंट मुझे बहुत हौसला देते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरी और हौसला अफजाई होती है। चलिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।